प्यारे दोस्तों, अगर आप इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले, तभी आपको यह कहानी समझ में आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। काफी देर तक विजय इसी तरह कमरे में टहलता रहा। मयंक उसे यूं परेशान देखकर परेशान था। जब काफी समय हो गया तो मयंक ने कहा, विजय काफी देर हो गई है, कब तक इस तरह टहलते रहोगे? अब सो जाओ आकर, मुझे नींद नहीं आ रही है, तुम सो जाओ। अरे यह क्या बात हुई, अगर तुम लेटोगे तो शायद नींद आ जाएगी, और वैसे भी कब तक इस तरह जागते रहोगे? पर विजय ने कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर मयंक ने विजय की तरफ देखकर कहा, जो अभी बेड पर लेटा हुआ था, मुझे पता है तुम परेशान हो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपने शरीर को भी परेशान करो। मयंक की बात सुनकर विजय उसके पास आया और बोला, मुझे पता है तुझे मेरी चिंता है, पर मैं क्या करूं? मेरी नींद उड़ गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक मैं तुम लोगों को यहां से सुरक्षित नहीं निकाल देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे पता है तू हमारी बहुत चिंता करता है, पर अभी तू आराम कर। मयंक के ज्यादा कहने पर विजय भी उसी के साथ लेट गया। वह लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बार बार उन्हीं लोगों की बातें याद आ रही थी। साथ ही डायन का भी डर सता रहा था, जबकि अभी तक उसका डायन से आमना सामना नहीं हुआ। वह यही सोच रहा था कि अगर डायन उसके सामने आ गई तो वह क्या करेगा, क्योंकि उसने तो कभी भी ऐसा कुछ देखा ही नहीं था। काफी देर तक सोचते सोचते अचानक विजय की आंख लग गई। अभी विजय आराम से सो रहा था, तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर विजय एकदम उठ गया। उसने अपने आस पड़ोस देखा तो सभी आराम से सो रहे थे। यह देखकर वह बेड से उठा और खिड़की से बाहर झांकने लगा, पर बाहर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया, जिस पर वह थोड़ा हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, अरे यह चिल्लाने की आवाज किसकी है? मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। यह कहकर वह अपने कमरे से बाहर आ गया। हॉल एकदम शांत पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था, पर आवाज लगातार आ रही थी, जिस पर विजय समझ गया आवाज धर्मशाला से बाहर आ रही है, और वह धर्मशाला से बाहर जाने लगा। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा, और जब उसने देखा तो वहां पर रघुवीर था। रघुवीर को अपने सामने देखकर विजय हैरान हुआ और उसने कहा, आप यहां क्या कर रहे हैं? यही सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। तुमसे मना किया था ना, रात के समय कहीं जाना नहीं, तो तुम धर्मशाला से बाहर क्यों जा रहे हो? मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी, इसीलिए जा रहा हूं। मुझे पता है ऐसी आवाज है, यहां रोजाना आती रहती हैं। जरूर डायन ने किसी को अपना शिकार बनाया होगा, इसीलिए ये आवाज आ रही है। यह सुनकर विजय हैरान हो गया और उसने रघुवीर से कहा, जब आपको सब कुछ पता है तो आप उसे रोकते क्यों नहीं हैं? अगर उसे रोकना इतना ही आसान होता तो हम लोग उसे कब का रोक चुके होते। हम लोग इतने सालों से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे होते। वह डायन बहुत ही खतरनाक है, पलक झपकते ही वह इंसान को मार डालती है। सुनकर विजय काफी ज्यादा हैरान हुआ और बाहर की तरफ देखने लगा। इस पर रघुवीर ने कहा, तुम अपने कमरे में जाओ और इन आवाजों को नजरअंदाज कर दो, सुबह हम बात करेंगे। यह सुनकर विजय अपने कमरे में जाने लगा। रघुवीर उसे कमरे में जाते हुए देख रहा था, क्योंकि उसे विजय पर भरोसा नहीं था, और यह बात विजय भी जानता था कि रघुवीर उसे देख रहा है। इस वजह से वह चुपचाप कमरे में चला गया। विजय के जाने के बाद रघुवीर भी वहां से चला गया। कमरे में आने के बाद विजय परेशान हो गया, क्योंकि वह आवाजें बहुत ही दर्द भरी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान दर्द में तड़प रहा हो, पर विजय कुछ नहीं कर सकता था, और उसने अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया और कहा, यह आवाज कब बंद होगी? मुझे घुटन हो रही है, यह सब कब तक चलता रहेगा? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद वह बेड पर आकर लेट गया और अपने कानों पर हाथ रखे रहा। आखिर विजय की मुलाकात डायन से कब होगी, और जब डायन से उसकी मुलाकात होगी तो क्या होगा? आगे जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं
आपको अगले भाग में।